स्वागत है आज की नई कहानी में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। बीमा से अवैध संबंध, 8 साल की बेटी से रेप। लखनऊ में मदरसे का मौलाना गिरफ्तार। लखनऊ का एक शख्स विदेश कमाने गया था। उसने मौलाना के भरोसे अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया था। इसी दौरान पत्नी के मौलाना से संबंध बन गए। इतना नहीं, मौलाना ने अपने भाई के साथ मिलकर बच्ची से भी रेप किया। हैरानी की बात यह है, इससे बच्ची की मां अनजान बनी रही। लखनऊ के एक मदरसे में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 8 साल की बच्ची के साथ मदरसे के मौलाना और उसके भाई ने रेप किया। इस कुकर्म में बच्ची की मां की भी मिलीभगत थी। कथित तौर पर उसके मौलाना से अवैध संबंध थे। पीड़ित बच्ची का पिता नौकरी के लिए ओमान गया था। जब वह 5 महीने बाद छुट्टी पर घर वापस आया तो बेटी ने पूरी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। विदेश से आया पिता तो बच्ची ने बताई पूरी कहानी। जानकारी के मुताबिक पिता जब ओमान से वापस आया तो उसने बेटी को ठाकुरगंज स्थित मदरसा जाने के लिए कहा, जहां वह अक्सर पढ़ाई के लिए जाती थी। लेकिन उस दिन वह लाख कहने पर तैयार नहीं हो रही थी। प्रेशर देने पर रोने लगी, पूछने पर कुछ बता नहीं रही थी। काफी समझाने बुझाने के बाद बच्ची ने अपनी चाची को आप बीती सुनाई तो घर वालों के होश उड़ ढह गए। बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी में मौलाना, उसके भाइयों के साथ अपनी मां की भी मिली भगत बताई। मौलाना से मां के संबंध बन गए थे। दरअसल पति के विदेश जाने के बाद बच्ची के मां के मौलाना मोहम्मद अब्दीन से संबंध बन गए थे। वहीं मौलाना अब्दीन के भाई अरशद ने 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब बच्ची ने ये सारी बातें अपने पिता को बताईं तो उसने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। आरोपी मौलाना जानकारी के मुताबिक पीड़िता का पिता जब विदेश जा रहा था तब उसने अपने परिवार की देखरेख का जिम्मा मौलाना और उसके भाई अरशद को सौंपा था। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसकी पत्नी का अवैध संबंध मौलाना से बन चुका था। वहीं उसकी बेटी से कुकर्म किया जाता रहा। हालांकि अब पुलिस ने अब्दीन समेत उसके भाई और पीड़िता की मां के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376 AB, 376 D, 120 B, 504 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने क्या बताया? मामले में डीसीपी वेस्ट दुर्गेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई। जांच में पता चला कि मुकदमे के वादी खाड़ी देश में काम करते हैं और अपने परिवार की देखरेख का जिम्मा मोहम्मद अब्दीन और उसके भाई अरशद को सौंप गए थे। इसी दौरान अब्दीन का अवैध संबंध वादी की पत्नी के साथ हो गया और दोनों ठाकुरगंज स्थित शिक्षण संस्थान में बने आवास में ही रहने लगे। वहीं वादी की पत्नी पीड़िता की मां की जानकारी में रहते हुए और मिली भगत से अब्दीन और अरशद ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। फिलहाल मोहम्मद अब्दीन और पीड़िता की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे अभियुक्त अरशद की तलाश की जा रही है। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां पर मौलाना ने 8 साल की इस बच्ची के साथ कई बार बलात्कार किया। जब बच्ची अपनी मां को ये सारी बातें बताती थी तो वह उलटे उसकी पिटाई कर देती थी। शिकायतकर्ता का तो यहां तक आरोप है कि उसकी बीवी ही अपनी बेटी को मौलाना के पास भेजा करती थी। काफी समय बाद जब शिकायतकर्ता ओमान से लौटा तो बेटी ने उसे सारी बात बताई। इसके बाद पीड़िता के अब्बा ने पुलिस में तहरीर दी और मौलाना आब्दीन के साथ उसके भाई अरशद को भी घिनौने कृत्य में शामिल बताया। शिकायतकर्ता ने अपनी बीवी पर भी रेप में मौलाना का साथ देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बच्ची के पिता को जान से मारने की धमकी देने वाले मौलाना के अन्य भाइयों अलीम, शलीम, शमीम, हमीम और शाद को भी पुलिस ने आरोपित बनाया है। यहां पर मौलाना ने 8 साल की इस बच्ची के साथ कई बार बलात्कार किया। जब बच्ची अपनी मां को ये सारी बातें बताती थी तो वह उलटे उसकी पिटाई कर देती थी। शिकायतकर्ता का तो यहां तक आरोप है कि उसकी बीवी ही अपनी बेटी को मौलाना के पास भेजा करती थी। काफी समय बाद जब शिकायतकर्ता ओमान से लौटा तो बेटी ने उसे सारी बात बताई।
इसके बाद पीड़िता के अब्बा ने पुलिस में तहरीर दी और मौलाना आब्दीन के साथ उसके भाई अरशद को भी घिनौने कृत्य में शामिल बताया। शिकायतकर्ता ने अपनी बीवी पर भी रेप में मौलाना का साथ देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बच्ची के पिता को जान से मारने की धमकी देने वाले मौलाना के अन्य भाइयों अलीम, शलीम, शमीम, हमीम और शाद को भी